आप भी क्या ओवरथिंक करते हैं? पहले मेरे दिमाग में बहुत ओवरथिंकिंग होती थी, पर कैसे कंट्रोल करना है आज हम बात करेंगे इसके बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब अगर ये हो गया तो ऐसे होगा, ये हो गया तो ऐसे होगा, तो आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग की। कहते हैं ना, ज़्यादा सोचना मतलब हर टाइम दिमाग आपका ऑन रहता है, हर टाइम आप कहते हैं कि हर चीज़ को एक टाइम पर रेस्ट देना चाहिए। उसी में जो है आपका दिमाग भी है। जैसे जैसे ना मोबाइल चलता है, उसकी बैटरी ख़त्म होती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी थकता है। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर हम फ़ोन को दूर रखते हैं, आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप को महसूस करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो उससे भी जो है हम इन चीज़ों पर कंट्रोल पा सकते हैं। अगर हम 5 मिनट के अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो देखिए कितना रिलीफ मिलेगा। तो इस पे कंट्रोल कैसे करें, आज हम बात करेंगे इस बारे में। तो जो कंट्रोल है ना, उसी पर ध्यान देना है। हम अक्सर उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो हमारे जो है कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है। हम हमेशा उनकी बातें करते हैं। अगली बार जब भी आपको ओवरथिंकिंग हो, एक पेपर लीजिए, आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिस पे हम काबू पा सकते हैं, और ऐसी चीज़ें लिखनी है जिस पर हम काबू नहीं पा सकते, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपको होगा कि जो चीज़ मेरे बस में नहीं है उसकी चिंता मैं क्यों करूं। जो भगवान हमारे साथ करेंगे हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने अगर कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो पहले ये काम कीजिए। तो अगर आप लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी चीज़ें, ऐसी चीज़ें पर आपकी जो ओवरथिंकिंग हो रही है, जो किसी मतलब कई बार कोई मायने ही नहीं रखती। उसके बाद छोटे छोटे जितने भी आपके पल हैं, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खाना खाना, बच्चों के साथ घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, जो भी छोटे छोटे पल हैं। खुशी सिर्फ जो है बड़ी चीज़ों में नहीं होती। एक चाय का कप अगर आप अपने हस्बैंड के साथ बैठकर पीते हैं, बच्चों के साथ छोटी वॉक करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, दोस्तों के साथ अगर आपका मन लगता है बाहर जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे पल हैं ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और सबसे पहली ज़रूरी बात, शुक्रिया। भगवान को शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले हमेशा अपने, कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो भगवान ने हमें दी हैं। भगवान का थैंक यू कीजिए। अगर आप हमेशा, मैं ये हमेशा अपनाती हूँ, जब भी मेरे दिमाग में ओवरथिंकिंग मतलब कोई भी अजीब अजीब से ख्याल आते हैं या कुछ भी होता है, तो मैं हमेशा, आप जिस भी भगवान को मानते हो, मैं मेरे मतलब हमेशा मुँह से जो है ओम नमः शिवाय निकलता है। तो मैं हर टाइम जब भी मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उस चीज़ का आप चाहे लेट कर करिए, बैठ कर करिए, आपका जैसे मन करता है वैसे करिए। भगवान ये नहीं बोलते कि ऐसे बैठ के करो, ध्यान में करो। अगर आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत जल्दी, अगर ये आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। और पॉजिटिव रहिए। कहते ओवर थिंकिंग कम करने का मतलब है दिमाग को अभी जो पल है उसमें जीना। अगर ओवर थिंकिंग पर आप तभी कंट्रोल, हम ओवर थिंक क्यों करते हैं जब हम आगे के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप उसी पल में जिएंगे, उसी सिचुएशन में जिएंगे, तो आप ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप इस पर कंट्रोल पा सकेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, अगर हम इन पर ध्यान देंगे तो हम जो है अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार अपने मतलब आँखों को बंद कीजिए, अपने मोबाइल को साइड में रखिए, गहरी सांस लीजिए। कुछ भी आपको अगर होता ना कि मुझे भगवान का नाम लेकर, मुझे भगवान जी का भजन सुनकर शांति मिलती है, आपको जो सुनकर आपके मन को अच्छा लगता है आप वो सुनिए और आंखें बंद करके उसके मज़े लीजिए। उससे भी जो है आपका जो है दिमाग जो है आपका रीस्टार्ट और रिफ़्रेश होगा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें जो है ओवर थिंकिंग नहीं होगी। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बोला ही है कि खाली दिमाग शैतान का घर। माइंड को बिज़ी रखिए। खाली दिमाग, आप जानते हैं कि हम सोचते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या। तो अगर आपका दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो कोई नई स्किल सीखिए, आपको जो अच्छा लगता है। ड्राइंग कीजिए, कुकिंग कीजिए। कुकिंग तो एक हाउसवाइफ़ के लिए, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो उसके लिए तो अगर हम अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो उससे अच्छी तो अच्छी कोई भी स्किल नहीं है। तो जब भी दिमाग के पास कुछ अच्छे करने को होता है ना, तो नेगेटिव थिंकिंग के लिए जगह नहीं बचती। जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं, हम अगर आप अक्सर देखिए कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको, या कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी सोच नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिव सोच नहीं आएगी। आपका जो ध्यान है उस काम पर ही होगा। तो इसीलिए अगर आपके मन में कभी भी नेगेटिव सोच आती है तो आप उस
किसी भी काम में लग जाइए, वो जो आपका माइंड है वहाँ पे जो है उस काम की ओर चला जाएगा। तो कभी कभी जो है आपके दिल दिमाग में जो भी है हल्का फुल्का जो भी है, वो आपके फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, सबके साथ जो है आप शेयर कर सकते हैं। आपको जिस पर भरोसा है, आता है ना कि अपने किसी भी भरोसेमंद दोस्त, बाहर वाले से नहीं, अपने फैमिली मेम्बर से जिस पर आप विश्वास करते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं किसी से नहीं कह पाऊँगा, तो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। जब ये बातें बाहर निकलती हैं ना, चाहे वो आप लिख रहे हैं, चाहे आप किसी से बोल रहे हैं, तो वो जो है उसका थोड़ा सा जो है हमारे दिमाग से बोझ जो है वो कम होता है। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, वो आप किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिए। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है परफेक्ट नहीं है और कभी होगी भी नहीं। इसे जो है लेकिन हमें ये चुन सकते हैं कि हम ये अपने आप को इस काबिल वो कर सकते हैं कि जो हम जी रहे हैं उसको परफेक्ट बनाएं। हम ये चुन सकते हैं कि हमें इससे कैसे, इस लाइफ को कैसे परफेक्ट बनाएं। ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे कम करें, छोटे छोटे पलों को जो है इंजॉय करें, खुश रहें। इसी को जो है हम जो है परफेक्ट लाइफ बोलते हैं। अगर परफेक्ट लाइफ ये नहीं है कि हम इतना पैसा कमाएं, हमें ये हो। ओवर थिंकिंग जो है परफेक्ट, हर कोई अपनी लाइफ में जो है परफेक्ट लाइफ जी रहा है, क्योंकि भगवान ने हमें जो लाइफ दी है वो एक परफेक्ट लाइफ ही है। परफेक्ट उसको बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में अगर कुछ मेंबर ऐसे हैं या कोई ऐसे हैं जो कि हर टाइम बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो वो जो है वो इंसान के पास को कभी भी कुछ नहीं होता, वो हमेशा रोता रहेगा। क्योंकि भगवान ने जो हमें दिया है, कुछ लोगों के लिए ये एक सपना होता है जो सबसे पहले, अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आपका शरीर अच्छा है, आप तंदुरुस्त हैं, ये इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ये भी एक तरह की भगवान की हमें कहते हैं ना आशीर्वाद है। कई लोगों के पास ये भी नहीं होता, कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सबसे बड़ी बात ये है। तो इसीलिए हमेशा भगवान का थैंक यू कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जो है सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं बेटे को करा रही थी डिनर। हमारा जो डिनर है 6-7 बजे तक हो जाता है। तो यहाँ पर वो उस टाइम पे ट्यूशन जाता है, तो मैंने उस ट्यूशन से आकर उसको खाना खिलाया। उसके बाद जो है मेरा और जुनेर का होता है, हम बेडरूम में जाकर मैं उसको थोड़ा सा जितना भी काम होता है उसका, ट्यूशन का, स्कूल का, मैं चेक करती हूँ और उसको रिवीजन करवाती हूँ जो भी उसने किया है पूरे दिन में। और हमारी जो है 2 घंटे, 10 बजे भी अगर वो सोएगा तो 8 बजे तक, 8 से 10 बजे तक जो है हमारा टाइम होता है। हम आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।